स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026813 813 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने है कि यहाँ जो गिवन नंबर्स है वो एक सीरीज का पैटर्न है, उसको डिफाइन करते हैं। अब ये है 11 का क्यूब, आफ्टरवर्ड्स है 13 का क्यूब और ये है 19 का क्यूब। तो 11, 13 और 19 ये तीनों प्राइम नंबर्स, तो बीच में प्राइम नंबर क्या आएगा 17। तो 17 का क्यूब करना है मुझे, तो 17 का क्यूब क्या होगा 4913। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करूं, डाइस का सवाल है और हमसे पूछा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्डन रूल को काम में लेते हैं। गोल्डन रूल हमें क्या कहता है कि जो सरफेसेस विजिबल होती है वो कभी भी अपोजिट नहीं होती। मतलब जो तीन नंबर एक साथ दिखाई देते हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते। तो यहाँ देखो 1 के अपोजिट क्या नहीं होगा 5 और 6 नहीं होगा, 1 के अपोजिट 5 और 4 नहीं होगा, 1 के अपोजिट 2 भी नहीं होगा। तो नंबर क्या बचा 3। तो 1 के अपोजिट क्या होगा यहाँ पर 3 होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, आसान सा सवाल है। देखो इसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करेंगे। तो पहला अक्षर है सी और इसकी पोजीशन है 3 जो एकदम राइट एंड पे लिखी हुई है। अगला आर 18 नंबर पे है, यू 21 नंबर पे है, एस 19 नंबर पे है और टी 20 नंबर पे है। तो मुझे क्या करना है फर्स्ट टू लास्ट रिलेशन बनाना है। पहला लेटर है पी जो आता है 16 नंबर पे, सबसे लास्ट में 16 ई की ऑप्शन के अंदर है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। यहाँ भी फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन है दोस्तों, फर्स्ट टू लास्ट। आर को एस से +1 है, फिर +2 है, फिर +3 है एंड फिर +4 है। ये रिलेशन मुझे यहाँ लेके चलना है, +1 +2 +3 एंड +4। अब ऑप्शन चेक करते हैं आई टी के यू। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रिफ्लेक्शन का सवाल है, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है 2। तो 2 सेकेंड ऑप्शन के अंदर गलत है, बाकी में सही है। फिर 9 लेना है तो 9 देखो थर्ड ऑप्शन में गलत है। फिर P की रेप्लिका आएगी तो ये तो एज इट इज दे रखा है Q, और Q की रेप्लिका क्या बनेगी यहाँ पर P। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ओड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स है। तो देखो यहाँ रिलेशन क्या बनाया, बी से डी +2 है और डी से एफ भी क्या है +2, वी से एक्स अगेन +2, एक्स से जेड अगेन +2, यहाँ +2 है और यहाँ पर भी +2 है, यहाँ +2 है बट यहाँ पर +1 है। तो ऑप्शन थर्ड को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर एलिमिनेट करता हुआ चलूंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। ये देखो 9 का स्क्वायर है और ये 9 का क्यूब है, ये है 9 की पावर 2 और ये है 9 की पावर 3। तो एक ऑप्शन मुझे ऐसा ही तलाशना है जिसमें पावर 2 और पावर 3 हो। तो यहाँ देखो फर्स्ट ऑप्शन पावर 2 होती है 121 गलत है, यहाँ पर पावर 2 बिल्कुल परफेक्ट दे रखी है और ये पावर 3 दे रखी है। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन का सवाल है और हमसे पूछा है कि क्यू पी का पुत्र है,
ये रिलेशन कौन सी इक्वेशन डिफाइन करती है। तो जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जेंडर रिकॉग्नाइज करना होता है, जेंडर की पहचान करनी होती है हमें। तो इसमें Q कौन है, पुत्र है, Q मेल है। चेक करते हैं हम, देखो वन बाई वन। यहाँ Q का जेंडर नहीं आ रहा है, देखो ये क्या कहता है माइनस कि R माता है किसकी, Q की, तो Q का जेंडर नहीं है यहाँ पर, तो पहले को स्किप करके चलते हैं। सेकंड अगेन माइनस, तो ये बोल रहा है Q फीमेल है, Q माता है, तो सेकंड वाला भी गलत है। यहाँ थर्ड की तरफ चलते हैं, गुणा का निशान कहता है कि Q भाई है, मतलब Q मेल है, और फोर्थ क्या बताता है, Q पिता है। तो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शन तो गलत है, थर्ड और फोर्थ दो इक्वेशन बची, एक को मैं किसी को चेक कर लेता हूं। अगर मैं इसको चेक करूं, देखो ये क्या कहता है कि P भाई है किसका, Q का, और Q भाई है किसका, R का, तो ये तो गलत है। तो बचा ऑप्शन कौन सा, डी। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन ब्लड रिलेशन का सवाल है, और हमसे पूछा है Q रिलेटेड टू की। तो बात हो रही है Q और K के बीच, और रिलेशन कौन बताएगा, की रिलेटेड टू के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां लेते हैं, देखो ये रिलेशन क्या कहता है, Q सिस्टर है T की, आगे दे रखा है T पिता है Y का, आगे दे रखा है Y बेटा है M का, तो M हो गई इसकी माता, और आगे दे रखा है M मदर है किसकी, K की, तो K इसकी संतान है। रिलेशन बताए कौन, K, और K आवाज लगाए किसको, Q को। तो ये पापा और ये पापा की बहन, और पापा की बहन होती है बुआ, और बुआ को बोलते हैं पैटर्नल आंट। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है फिगर सीरीज का सवाल है। देखो यहाँ इस स्क्वायर के चारों तरफ देखें आप, चार बॉक्स हैं, चार सर्कल हैं, सॉरी। उसके बाद ये एलिमिनेट हुआ, आफ्टरवर्ड्स ये एलिमिनेट हुआ, आफ्टरवर्ड्स ये एलिमिनेट, तो एक बचा कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक बचा। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, और चौथा भी सही है। आफ्टरवर्ड्स में इसको लेता हूं, ये जो सर्कल दे रखा है एम्प्टी सर्कल, ये एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है, यहां से यहां आया, फिर इस भुजा पर गया, फिर इससे यहां जाएगा इस प्लेस पे। तो ये चौथा ऑप्शन सही है, और तीसरा ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। तो तीसरे को क्या करता हूं, एलिमिनेट। अब देखो हमने क्या देखा यहाँ पर, ये जो खाली सर्कल है और ये जो बाहर है, इसकी डायरेक्शन क्या इसकी ओर है। यहाँ पर देखें आप, डायरेक्शन इसी की ओर है, यहाँ पर डायरेक्शन इसी की ओर है। दो ऑप्शन है मेरे पास, इसमें इनकी डायरेक्शन क्या है, आमने सामने, यहाँ डायरेक्शन आमने सामने नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ को क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हुआ चलूंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बोर्ड मास का सवाल है, और हमें केयरफुली चेक करना है कि इक्वेशन सही पूछा है या गलत। और इसने पूछा है विल नॉट बी करेक्ट, सही नहीं होगा। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, सही की तरफ दौड़ जाते हैं, तो इसको ध्यान पूर्वक हमें देखना है। 3 और 8 को मुझे क्या करना है, इंटरचेंज करना है। यहां मैं लिख देता हूं 3। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, यहाँ डिवाइडेड बाई 2, 2 2 इंटू 3 कितना है 6, तो 7 प्लस 8 माइनस 6, 15, 15 में से 6 निकले, कितने बचे 9। तो ये तो सही है, और मुझे कौन सी उठानी है, जो गलत है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 3 लेते हैं और यहाँ 8 लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेते हैं, 6 में 2 का भाग लगाया 3, 3 को 3 से गुणा किया 9, प्लस 8 माइनस 1, ये कितना है 17, 17 में से 1 गए 16, और यहाँ कितना दे रखा है 17। तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, यहाँ पर गलत है। तो जो गलत है वही यहाँ पर क्या है, सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखो यहाँ सारे लेटर्स वही है जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, Y और P मतलब सेकंड और थर्ड लेटर को पहले लिया है, आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट और फोर्थ लेटर को लिया है। तो मैं ऐसा का ऐसा ऑप्शन देखता हूँ, सबसे पहले किसको लिया, सेकंड और थर्ड, एन टी, और उसके बाद आई ई, एन टी आई ई, परफेक्ट है। सेकंड गलत है,
थर्ड सही है और फोर्थ गलत है। दो ऑप्शन बचे मेरे पास। आफ्टरवर्ड्स क्या किया है, देखो सी को एज इट इज लिखा है, फिफ्थ लेटर, तो फिफ्थ लेटर कौन सा है, जी, तो दोनों में जी को एज इट इज लिख रखा है। आगे वाले चार लेटर्स की रूपरेखा चेक करते हैं, देखो इन दोनों को रिवर्स किया है और फिर इन दोनों को भी क्या किया है, रिवर्स किया है। तो मुझे यहाँ क्या लेना है, आई आर, तो यहाँ आई आर पहले ऑप्शन में, यहाँ वही पोजीशन है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कैलेंडर का सवाल है, 1 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो मंथ क्या है, जनवरी, तो वर्ष को चेक कर सकते हैं, वर्ष कैसा है, स्टैंडर्ड, तो जनवरी का कोड होगा 1, तो नंबर ऑफ डेज कितने, 1, जनवरी का कोड 1, सेंचुरी का कोड 6 है, वर्षों की संख्या 23 है। अब लीफ वर्ष कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। अब 4 का भाग कितनी बार गया, 5 बार गया, 28 में रिमाइंडर 0, यहाँ रिमाइंडर 0 और 1 कोड किसका होता है, संडे का। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एनालॉजी का सवाल है, अर्थ एक प्लेनेट है तो मून क्या है, एक सैटेलाइट है। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सिलॉक्स का सवाल दे रखा है, 3 स्टेटमेंट है। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाता हूं, कहा कुछ कुत्ते जानवर, कुछ कुत्ते जानवर, कुछ जानवर पालतू हैं और सभी पालतू सफेद हैं। कंक्लूजन की बात करते हैं, कुछ कुत्ते सफेद हैं, यहाँ कुत्ता है, यहाँ सफेद है, पॉसिबिलिटी है। और पॉजिटिव के साथ क्या चाहिए, नेगेटिव जो होता है नो वन, कोई नहीं, दे नहीं रखा, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड है कुछ जानवर सफेद है, बिल्कुल कुछ जानवर सफेद है, सही है। थर्ड कुछ जानवर कुत्ते हैं, बिल्कुल ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है, तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगेन बोर्ड मास का सवाल है, मुझे चेक करना है कि मेरे से सही पूछा है या गलत। तो इस बार मेरे से क्या पूछा है, सही। इस बार मुझे जो साइन है उनको इंटरचेंज करते हुए चलना है, तो प्लस की जगह डिवीजन है और डिवीजन की जगह प्लस है। तो सबसे पहले 8 में 4 का भाग लगाया 2, 2 को 5 से गुणा किया कितना, 10, 10 में 2 जोड़े 12, 12 में से 6 निकाले 6 बचते हैं, तो पहला वाला गलत है। यहाँ डिवीजन को आना है और यहाँ प्लस को आना है। 16 में 8 का भाग लगाया 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में 6 जोड़े कितना, 10, 10 में से 4 निकाले 6, तो ये भी गलत है। यहाँ डिवीजन है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ देखो कितना आया 9 इंटू, और यहाँ कितना है 9 6 54 प्लस 3 माइनस 7, 57 माइनस 7 कितना है 50। ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल लेटर सीरीज का सवाल है। सवाल को पढ़ने के दो ही तरीके होते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन। तो फर्स्ट टू फर्स्ट देखें, ए बी सी, तो अगला लेटर क्या आना है, डी, चारों ऑप्शन के अंदर है। फिर देखो सेकंड टू सेकंड, बी से डी प्लस 2, अगेन प्लस 2, अगेन प्लस 2 करेंगे तो क्या आना है एच, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब थर्ड टू थर्ड, सी से एफ प्लस 3 प्लस 3, अब आगे प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा लेटर एल, तो यहाँ एल दे रखा है ऑप्शन डी के अंदर। ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एम्बेडेड फिगर का सवाल है, एक ऐसा स्ट्रक्चर मुझे चाहिए, देखो यहाँ एरो नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ ये परफेक्ट दे रखा है, एक ट्राइंगल है और उसमें से एरो। ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगेन ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। देखो यहाँ नंबर आसपास है तो डिफरेंस की तरफ चलता हूँ, 20-20 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस 20 का है, बट यहाँ डिफरेंस 20 का नहीं है। 4 कितना हुआ 60, 18 और 4 कितना 22, यहाँ डिफरेंस 20 का है, यहाँ डिफरेंस 20, यहाँ डिफरेंस 20, यहाँ डिफरेंस 20, तो ऑप्शन थर्ड को क्या कर दूंगा मैं
एलिमिनेट करते हुए चलूंगा। बाकी सब में 20-20 का डिफरेंस है और ऑप्शन थर्ड के अंदर 20 और 22 का डिफरेंस है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 20, अगेन बोडमास वाला ही सवाल है और इसने कहा है कि किन दो संख्याओं को परस्पर बदलें ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, हेंस प्रूव्ड हो जाए। तो पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं, यहाँ 24 और यहाँ पर 12 लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मंजिले को करते हैं और उसके बाद जो सबसे बड़ा कोष्टक है उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। 6 की पावर 3 है तो कितना होता है 216, डिवीजन है 12 है, प्लस छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 इंटू 4 बड़ा कोष्टक, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 14 प्लस 12 इक्वल्स टू 43। एकदम बच्चों की तरफ चल रहे हैं। आफ्टरवर्ड्स ये वैल्यू कितनी आएगी 9 प्लस 36 माइनस 14 प्लस 12 है इक्वल्स टू 43। पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज का सम करते हुए चलते हैं, 9, 36 और 12 इनका सम करें तो देखो 30, 40, 48, 50 और 57, और 57 में से अगर मैं 14 माइनस कर दूं तो कितना आया 43। सामने वाले ने भी क्या दे रखा है 43, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एनालॉजी का सवाल है, ठीक सवाल है। देखो 37 से मुझे क्या बनाना है 100 बनाना है। अब 37 से 100 कैसे बना, अगर मैं इसका 3 टाइम्स लूं तो इसका 3 टाइम्स कितना होता है 90, 100, 111 और उसमें से 11 माइनस कर दूं तो नंबर क्या बन जाए 100। चलाते हैं इसको, आगे चेक करते हैं। यहाँ कितना आया 60, 70, 80 और 87, 87 में से 11 माइनस कर दो तो क्या है 76, तो बिल्कुल सही है। पहले नंबर का 3 टाइम्स करके उसमें से क्या करना है 11 माइनस करके चलना है। तो इसका 3 टाइम्स कितना होता है 72 और माइनस 11 कर दो तो कितना आ जाएगा 61। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। देखो राइट वाले दोनों नंबर्स का सम करूं 23 होगा, इन दोनों का सम करूं 37 होगा। अब इन दोनों का सम नहीं है, इन दोनों का सम बिल्कुल क्या है 125 है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। देखो इस पैटर्न में हमने क्या सीखा है, फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करते हैं और थर्ड को फोर्थ से कंपेयर करते हैं। अगर ये कंपैरिजन सेम है तो जो सेकंड से थर्ड में है वही फोर्थ से किस में जाएगा, क्वेश्चन मार्क के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं। देखो इन दोनों के कंपैरिजन में मैंने क्या देखा, ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों एलिमेंट्स हैं, ये देखो लास्ट में यहाँ नीचे वाली लाइन के अंदर लास्ट में शिफ्ट हो रहे हैं। देखो एल और ओ। अब ऐसा ही रिलेशन यहाँ देखता हूँ 9, 3 है तो 9, 3 यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल सही रिलेशन दे रखा है। आगे भी चेक करते हैं, देखो नेक्स्ट आगे हमने चेक किया कि ये वाले जो दोनों हैं ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये यहाँ और स्टार यहाँ आ गया। तो यहाँ पर भी नीचे से ए और बॉक्स, तो ए इस जगह है और बॉक्स इस जगह, मतलब ये रोटेशन क्या है बिल्कुल सही है। तो अब जो सेकंड से थर्ड में रोटेशन है उसी को मुझे फॉलो करना है, ये रोटेशन आगे जाने वाला है। तो इस रोटेशन को चेक करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि ये जो स्टार है ये यहाँ या एस की जगह, फिर एस गया एक्स की जगह और एक्स गया स्टार की जगह, इन तीनों का रोटेशन है। तो देखो जो बॉक्स है वो यहाँ आएगा ए की जगह, ए ऊपर जाएगा और इसकी जगह कौन आएगा एल। तो मैं क्या ऐसा ऑप्शन देखते हैं, देखो यहाँ किसको आना है बॉक्स को, फिर ए को ऊपर जाना है और एल को यहाँ जाना है, बिल्कुल सही है। सेकंड के अंदर नहीं है, थर्ड के अंदर दे रखा है, फोर्थ के अंदर नहीं है। तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। आगे की तरफ चलते हैं, वापस आगे कंपेयर करते हैं। देखो अगले कंपैरिजन में हमने क्या चेक किया, देखो यहां हमने देखा कि ए और जो ये बॉक्स है ये यहां से यहां आ गई और ये वाली शिफ्टिंग कहाँ हो गई ऊपर की तरफ। तो ओ और यू डाउनवर्ड आएंगे और स्टार और एक्स कहाँ जाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे। तो स्टार और एक्स यहाँ है
यहाँ U और O कर रखा है, जबकि होना क्या था, O और U होना था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा, थर्ड ऑप्शन मेरा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो मैं गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए कम समय में इस सवाल को कर सकता हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेकंड लास्ट सवाल आज के पेपर का, एक सीरीज का सवाल है। देखो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करता हूं। तो देखो यहाँ देखो आप, राइट टू लेफ्ट चल रहा हूँ, एन से एल -2, एल से जे -2। अब जे से -2 करूंगा तो क्या आना है, एच। तीनों ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस के अंदर एच दे रखा है। अब आगे कंपेयर करते हैं। देखो डब्ल्यू से यू -2, यू से एस -2, और यहां से -2 करूंगा तो क्या आना है, क्यू। तो दो ऑप्शंस मेरे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। आगे बढ़ते हैं। फिर सब में थर्ड लेटर है जो कॉमन दे रखा है, तो एक्स यहाँ है, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगेन एक सवाल है हमारे पास सिलोक्स का। दो स्टेटमेंट है हमारे पास, कुछ डी बी है और सभी जे बी है। गॉट इट। कंक्लूजन की बात करें, कुछ डी जे नहीं है, डी और जे में पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, और इसने बोला कुछ डी जे नहीं, ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी। अब इसके साथ पॉजिटिव में चाहिए मुझे ओल आर। क्या चाहिए, ओल आर। ओल आर दे नहीं रखा, तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड, कुछ बी जे नहीं है, इसने कहा ये बी जे नहीं है, तो ये भी क्या है, एक पॉसिबिलिटी। इसके साथ मुझे क्या चाहिए, ओल आर, तो ये भी गलत है। तो पहला भी गलत और दूसरा भी कंक्लूजन गलत। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी सवाल में डाउट हो बेझिझक आप मेरे से क्लासरूम में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।